और वो हैं पलक पट। Well, hello. अस्सलाम वालेकुम। मनीष अंतरा नखत्रा। Oh, from Maharashtra. I am चौधरी बुलंद बख्त। Okay. मखा चौधरी मोहसिन, हाँ जी। मैं वो ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग हूँ जिसके पुरखों ने मेरे लिए जमीन जायदाद और माल डंगर छोड़ा। बेसिकली उन्होंने माल आपके लिए छोड़ा, डंगर हमारे लिए छोड़ दिया। अच्छा इसलिए तेनू डंगर बर्गर पसंद है। चौधरी मोहसिन, मैंने और चुदरानी ने बैठ के फैसला किया है क्या? कि अब हम भी फैशन किया करेंगे। Oh, really? महंगे डिजाइनर के हाथों के बने हुए। इस मकसद के लिए मैंने पड़ोसी मुल्क से हायर किया है मनीष औंतरा नखत्रा। पेड़े गरक कर दिए तुमने चौधरी पकड़ के। अच्छा खासा मैं सीजन लगा रहा था। ये क्या बात हुई? आप शादियों के सीजन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आपका उनसे क्या ताल्लुक? अरे उनका पकवाई का काम भी है ना, और सिर्फ पकवाई का काम नहीं, शादी के कार्ड बांटने के लिए भी लोग इन्हीं से राब्ता करते हैं। अच्छा। यहाँ तक के लाग भी इन्हीं को देते हैं। ओए, मैं तो इन्हें बर्गर बच्चियां समझ रहा था। हाँ तो? ये तो बड़ी गड़बड़ बच्चियां निकली। वैसे बाय द वे, आप शादियों का सीजन किस तरह लगाते हैं? पॉइंट। जब दुल्हे वाले बारात लेके दुल्हन के घर चले जाते हैं ना, तो पीछे पीछे बेद वाला बोरा मेरे हाथ में होता है। ये क्या समझेगी मोहसिन, इनको तो सेंस ही नहीं लग रही। आप मुझे समझाएं। हाँ क्यों? असल में तुम्हें तो पता है, तुमने ही मुझे अपने शो में इनवाइट किया है। जल्दी से इंटरव्यू कर लो, मेरी हकीकत टीवी के साथ भी कमिटमेंट है। अरे लेकिन हमारे जो डिजाइनर मेहमान हैं वो आप नहीं हैं। क्या कह दिया तुमने ये मोहसिन? मैं ही हूँ वो गेस्ट तुम्हारा। कह दो कि ये झूठ है। नहीं, झूठ तो ये है। तो दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, आज पब्लिक डिमांड में होगा फैशन और कॉमेडी का कांटेदार मुकाबला। क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं मुकाबला अगर SRK से करूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से SRK से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है रीजन में, उसी तरह से फैशन वर्ल्ड में इनका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, क्या आप तैयार हैं? द वन एंड द ओनली HSY, लेडीज एंड जेंटलमैन। वालेकुम अस्सलाम। क्या एनर्जी है भाई? सर गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। बहुत देर हो गई है। आई हैवंट सीन यू इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और वक्त ने कैसी करवट ली कि पहले मैं आपके शो पर आया था और आज आप मेरे शो पर आए। मैं यही सोच रहा था कि जब तुम मेरे शो पे आए थे तुमने अपनी सारी कहानी बताई थी। Exactly. How you started, और देखो अब मैं तुम्हें बताने आ गया हूँ। ये प्रोफेशनल लोग हैं जो एक दूसरे के शो पे आते हैं। मैं तो आपके घर आऊंगा। उधर बॉर्डर के पार मेरी पार्टी और बॉर्डर के इस तरफ आपकी पार्टी। पाकिस्तान इस्तकामे SHY पार्टी। ओके एक और भी मशहूर है, शायद वो इलेक्शन में ना ही हो। तो ख़वातीन और हज़रात, जमालियात की दुनिया के राजकुमार का सरजमीन पब्लिक डिमांड पर स्वागत करते हैं हम। सर, आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा। अच्छा, तो आप अपना मुकदमा खुद लड़ने वाले हैं या फिर बैरिस्टर नोमी अंसारी से राब्ता करेंगे? आज देखते हैं कि क्या होता है। तो खुद लड़ने को तैयार हैं नहीं आप? नहीं, मैं आज आपके शो पे आया हूँ, आपका गेस्ट हूँ। आई एम श्योर जो भी होगा विल हैव अ ग्रेट टाइम। ओह यस। शेरू भाई, सबसे कड़ा सवाल आज के दौर का कि क्या फैशन के आसमानी लाजवाल से उतरा हुआ ये देवता महंगाई की ज्वालामुखी से पीड़क है? ओह, ये तो उर्दू ही कोई तो समझ नहीं आती। हिंदी थी। सोचा था मैं समझ नहीं। बेसिकली मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आपकी तारीफ करने के बाद मैंने ये पूछा आपसे कि क्या महंगाई से मुतासिर हैं आप भी? नहीं जी, महंगाई से मुतासिर कौन नहीं है? ऑब्वियसली महंगाई से सब मुतासिर है। काम सारे करते हैं, सुबह उठ के शाम तक। मैंने भी अपनी बिजनेस जो है वो 2,500 से ही शुरू की हुई है और यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं समझता हूँ कि अगर मैं उस कामयाबी हासिल कर सकता हूँ सिर्फ हार्ड वर्क पे, कोई और भी कर सकता है। HSY, आज मेरा पब्लिक डिमांड में आइडियल आ गया। HSY से कल मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। HSY छन 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 से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली
सिलाई आज तंग हो गई। वाह, एटलीस्ट गाज चल सकते हैं आप, ये अच्छी बात है। ये इसका गुजारा हो जाएगा। यानी जो आप कह रहे थे ना हार्ड वर्क करना है, अब आप सही समत हार्ड वर्क करें। आप प्लीज अपनी जगह पर जाएंगे। आ जाए इस जगह पे, इधर आ जाओ, ओपले से तिलक के किले में बजने वाले। शेरू भाई, फैशन इंडस्ट्री में जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसको खिराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने कुछ डिजाइनर माहिए तैयार किए हैं, आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, जरूर। ओके। ओ कोई फैसला रायदा है, कोई फैसला रायदा, भाई फैशन वर्ल्ड विच सानी नहीं एचएस वायदा है, नहीं एचएस भाई कोई एवें ना बनिया है, कोई एवें ना बनिया, भाई कीती बड़ी मेहनत वे है, तां जाके ना बनिया होए, तां जाके सुन के भाई ओ कोई पानी भरदा होए, कोई पानी भरदा पर सिर्फ डिजाइनर नहीं, एक्टिंग भी करदा करदा बड़ी बात बहुत अच्छी है। अब ऐसा लगा यार, शोज तो होते हैं मगर आपने साथ गाना भी पेश कर दिया, आप बॉर्डर से ही पार आ गए और आपने तो कमाल कर ही दिया। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा। It was so nice to come and hear this song coming from you. Thank you. Really honored, really honored. इससे पहले कि लोगों को ये लगने लगे कि आपने यहाँ पे सेल लगा दिया, हम बैठते हैं हम सब। Well done, well done. शेरू भाई, शादी की शेरवानियां तो आप रेडी करते ही हैं जी। कभी प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी तैयार की आपने? जी बिल्कुल। कौन से वाले? मैं अब नाम नहीं ले सकता बिकॉज हम लोग इस तरह की चीज वो खुद नहीं अनाउंस करना चाह रहे होते। शेरू तो शादी की शेरवानी भी बनाते हैं और इद्दत पूरी करने वाली शेरवानी भी बनाते हैं, बस शेर नहीं करते। एक बारी फिर शेर। इस दफा मियां साहब शेरवानी शेरू कोल नहीं सवार है, फिर पुरानी शेरवानी कट के पुराने केस भी खत्म करवा रहे हैं ते पुरानी शेरवानी भी ड्राई क्लीन करवा रहे हैं। लेकिन वो पुरानी शेरवानी क्यों ड्राई क्लीन करवा रहे हैं? वो इसलिए कि वो कहते हैं इक्तदार का खेल वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। ऑलराइट। नहीं जी, जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है वो चौथी दफा बने, पांचवी दफा बने, हर दफा एक नहीं खरीद सकता, ऐसी कौन सी बात है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई छोटे से मुल्क का थोड़ी। हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं शेरवानी नहीं ले सकता तो फिर क्या फायदा? हर इंसान की अपनी जमालियात होती हैं। आपकी नजर में फैशन की डेफिनेशन क्या है? देखिए जी, फैशन एक ऐसी चीज है जो आप अपने आप को एक्सप्रेशन के तौर पे कम्युनिकेट करते हैं। फैशन डिजाइन क्या है? कम्युनिकेशन है। जब आपने जो कपड़े पहने में आप कम्युनिकेट कर रही हैं कि मैं इस तरह की एक पर्सनालिटी हूँ, आप एक अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, ये अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। हर इंसान के पास हक होता है कि वो अपने आप को एक जरिए से एक नजरिए से लोगों को दिखाए कि वो है कौन। बातें सबसे नहीं हो सकती, सबसे अल्फाज नहीं बोले जा सकते, मगर देख के बंदा थोड़ा सा पहचान लेता है। That is a sense of fashion. Sense of style कुछ और है। अच्छा, ओके। Sense of style कुछ उसकी और है। explanation? Sense of style सब में नहीं है। Okay. आपको तो हर बंदे के अंदर Yes, sense of style नहीं है। वो फैशन कर लेंगे, मगर स्टाइल जो होता है वो मुझे लगता है कि इनबॉर्न होता है। मुझे नहीं लगता कि I think some people are born with a sense of style and some people aren't. मगर फैशन करने का हक सबको है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना स्टारडम या फेम इस्तेमाल करते हुए कुछ मायूब किस्म के या कुछ उल्टे सीधे फैशन भी करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कॉन्वर्सेशन, हमारी कोई अच्छी कॉन्वर्सेशन भी होगी, ठीक है, उसको लोग बड़ी तारीफ करेंगे।
कुछ लोगों की उल्टी पुल्टी कॉन्वर्सेशन होगी, लोग उसको भी तारीफ करेंगे। ऑडियंस हर चीज की है सर, आई टोटली एग्री। True. ऑडियंस हर चीज की है। हम ये शो कर रहे हैं, हमने अभी तंज या बातें की, कुछ बातें की, ऐसे ही। इसकी भी ऑडियंस है। बिल्कुल। आप एक सीरियस शो बैठ सकते हैं, 2 डेस्क के ऊपर बैठ के और पॉलिटिक्स डिस्कस कर सकते हैं, उसकी भी ऑडियंस है, क्योंकि लोग तरह तरह के हैं। बिल्कुल। जब इतनी ज्यादा आपके पास डाइवर्सिटी है तो वाह। फिर फैशन और बातें क्यों ना फर्क हो। मैं तो शेरू की इस बात से भी बिल्कुल एग्री हूँ। फैशन की दुनिया में चेंज लाना चाहिए। वो आपने बोरी देखी है ना, एक बड़ी बोरी जिसमें कोयले भी होती हाँ है, जी। उसका मैंने एक बंदे का ड्रेस बनाया, $1 मिलियन में बना। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह। एक नुकसान हुआ, क्या? फंक्शन वाले दिन किसी ने धागा खींच दिया। तो फिर जिथे तक गया है फैशन की दुनिया में उसकी बड़ी वैल्यू होती। जितना फ्रेजाइल आउटफिट हो, जिसकी ऐसी हो जो सिंगल एक दफा पहना जाए, उसकी बड़ी वैल्यू है सर। तो आपने तो $1 मिलियन नहीं, आपको तो 10 मिलियन का बेचना चाहिए था। अरे लव यू शेरू चौधरी, इत्थे मार मैं उथे आना। ओके ओके। मैं तो उस बंदे पे हैरान हूँ जो उर्फी जावेद के कपड़े डिजाइन करता है। मुझ पे बड़ा प्रेशर था कि ये जिम्मेदारी मैं कबूल करूं, लेकिन मैंने तो कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा इधर लो अच्छा है तुसी मेरे ते जोड़ा सिगटां दा पा दियो। भाई मैं उर्फी की हमायत का ऐलान करता हूँ। ऑफ कोर्स। भाई यकीन करो, छापर तोड़े बोरे लीरा टाकियां रद्दी अखबार, उसने कुछ जाया नहीं जाने दिया। ये है कौन? ये उर्फी जावेद एक इंडियन एक्ट्रेस बनने की दौड़ में है अभी तक। अच्छा। लेकिन वो कुछ इसी तरह के फैशंस करती हैं जिनमें कपड़े तन पे ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा। हाँ। मैं सरप्राइजिंगली इंडियन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं बड़ा कम जानता हूँ। Okay. अनफॉर्चुनेटली। Okay. मुझे लगता है कि जितनी वो टेंशन हम पे डालते हैं, हम उतनी टेंशन उन पे डालें ना होने के बराबर। तो मैं बड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के Very ऊपर। nice. मगर मुझे लगता है कि इज्जत से इज्जत मिलती है। बिल्कुल। जो हमें इज्जत ना बख्श रहा हो, हम उसको इतनी इज्जत क्यों बख्शें फिर? अच्छा, मेरा ये मानना है कि वहां पर जो लोग इज्जत के काबिल हैं उनको यकीनन वो इज्जत देते भी हैं, जिनमें आतिफ असलम का नाम है। और तारीख में अगर हम झांकें तो मेहदी हसन साहब हैं, नूर जहां जी हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, और लातादाद नाम है ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत से एक्टर्स भी वहां पर गए हैं, और यकीनन आपका भी नाम उनमें शामिल है, जिन्होंने हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। देखिए जी, जहाँ तक रहेगी बात यहाँ के लोगों को वहाँ इज्जत देने की और वहाँ के लोगों को यहाँ इज्जत देने की, एक वक्त था कि हमारे सारे सेलिब्रिटीज वहाँ काम करते थे और उनके भी यहाँ लोग आया करते थे। इसमें मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वहाँ उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं कि वो लोगों से काम करना चाह नहीं रहे, उसकी वजह से मुझे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कोई मसला नहीं है। और मैं नहीं समझता कि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कोई मसला होना चाहिए, मगर जब उनके वहां से आवाज ऐसे आई कि इन लोगों के साथ काम ना किया जाए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तानी है, उससे मुझे एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ इज्जत की बात कर रहा हूँ। इज्जत बख्शो और इज्जत लो। एंड आई टोटली एग्री विद यू। जैसे कुछ दिन पहले ही उस्ताद हुसैन बशगुलू साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उनको सवारे रहमत में जगह अता करें। आमीन। और पाकिस्तान में तो जो गम की फिजा थी ही थी, इंडिया से बहुत से लोगों ने पैगामात भेजे और हमारे टीवी चैनल्स पर भी भेजे, और हमारे जो हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं ताहिर सरवर मीर साहब, उनसे भी रब्ता उन्होंने डायरेक्टली भी किया। सो एक पुरअमन फिजा जो है उसका फ़रोग होना यकीनन चाहिए। क्रिकेट भी फ़रोग पा रही है, यकीनन आर्टिस्ट जो हैं उनके भी रास्ते हमवार कर दिए जाएंगे। चौधरी के फैशन सेंस को कैसे देखते हैं आप? खुशियाँ तो जराबा पाइयाँ ने जिन्हें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैं तो आपको देख के जरा इंप्रेस हूँ कि खुशों के साथ जराबे Why कभी not? मैंने सोचा नहीं है ना? था, क्योंकि मैंने अगर जराबे देखी हैं तो यूजली देखिए काली या सफेद, जो वो गलत लगती हैं। जरा ये नीला रंग जरा थैंक यू। जिला किसी ना भी नहीं जा रहे हो। नहीं, असल में चौधरी ने मिसाल पूरी की है ना, काला मुंह नीले पैर। और शेर वो तो तुमने सुना ही होगा, तुम जिस रंग की जुराबें पहनो वो मौसम का रंग। आए हाय, चौधरी कमाल करते हो यार। अच्छा, मोहसिन चौधरी जैसा बंदा जराबों में मिट्टी डाल के ना विच पुदीना भी ला लेंदा हुंदा। यार वो मेरी एग्रीकल्चरल एस्थेटिक्स है। चौधरी साहब कमाल यार। मेहरबानी। बात से सही किया गया है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान अगर है तो एक एग्रीकल्चर सुपर पावर है। yes. और अगर हमारे ये एस्थेटिक्स हम भूल जाएं तो इसमें कोई मसला है। तो शायद ये जो पुदीने वाली बात जो हो रही है, शायद उसके अंदर बड़ा कोई दम हो, कोई जोर हो। कहता है मैं घरेलू चटनी खाता हूँ। फिर भाई फैशन डिजाइनिंग एक तख्लीकी अमल, तो क्या ये जो ख्याल आते हैं गायब से, ये बगैर निमको के आ जाते हैं? यकीनन यकीनन ओके, कोई मजबूरी नहीं है ना? नहीं, लाजिम व मलजूम तो नहीं है, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ सिंगर्स हैं ना, हो हम उसके बगैर हमसे ना गाया नहीं जाता। नहीं, हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस और हमारे जो दर्द जो है ना, वो निकलते हैं एक मीठे आवाज में। वही डिजाइन है, वही तुम्हारी एक्टिंग है, वही उनकी मौसीकी है। ऑफ कोर्स शेरू,
फैशन बढ़ते हैं, गरारे जो शरारों में मिले। शेरू, वैसे तो आपके डिजाइन दुनिया भर में मशहूर हैं, जी लेकिन कभी मेरी मॉडलिंग से इस्तेफादा कीजिए। यकीन जानिए, आपको मरीज से ड्रेसेस के ऑर्डर आएंगे। अच्छा Yes. भला क्यों? क्योंकि ए पीके दी भैन छोटी। शेरू देख लो, वक्त ने साबित किया कि अपने मफादात के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी भी हाथ मिला लेते हैं, तो क्यों ना हम दोनों भी हाथ मिला के फैशन की दुनिया में अन्नी पा दें। मैं बचपन से एक सोलो फ्लाइंग इंसान हूँ। खुद अकेला खड़ा हुआ हूँ, अकेले अपनी बिजनेस शुरू किया है। लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ, मगर मैं सोलो फ्लायर हूँ और मैं इस वक्त सोलो ही रहूँ तो बेहतर है। मगर आपकी ऑफर का बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सोलो ही रहे, हम 2 बाइक्स ले लेंगे ना, आप लहदा निकल जाया कीजिए। What is wrong with you यार? मेरी जान मार्केटिंग Quite a तो lot. करनी है ना, डोर टू डोर जाके कपड़े किन्ने बेचने। डोर टू डोर। मेरी बात सुने, वैसे आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री के फैशन डिजाइनर हैं जी। लेकिन पाकिस्तान को सलूके दा भी ऑर्डर आ जाए नहीं छड़ दे तुसी, मसला की है ਤੁਹਾਡਾ? कदी हवस से तेनू है? हेलो मंडी फरूखाबाद के रणबीर सिंह, तुम्हें पता है जिस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है वहां के फैशन में से कपड़ा तो कम ही होता जा रहा है। हाँ, वैसे बेशरम रंग आने में फैशन और कपड़े दोनों ही बहुत कम थे। बेशरम रंग देखते हो। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या मेरा ही जलवा जलवा ओए, जलवा, ओए। मेरा ही जलवा जलवा जलवा। स्कूल से भाग के आए हो ना? नहीं, मैं अपने बेंगलोर से आया हूँ। मेरा ख्याल है नेपी आज बंगलो जी बोल आए हो। तभी तो यहाँ भी हो रहा है वहां भी हो रहा है। भाई साहब कौन है? मैं हूँ मियाँ मंशा, बम का इकलौता जानशीन, इब्ने मंशा। ओके भाई साहब, यहाँ किस चक्कर में आप? मैं आया हूँ HSY को अपनी शेरवानी का ऑर्डर देने। यहाँ है, इधर है। आप बच्चों के लिए डिजाइन करते हैं अब? देखिए जी, हम डिजाइन तो हर इंसान के लिए करते हैं, टॉल एडल्ट्स के लिए भी और शॉर्ट एडल्ट्स के लिए भी। वाओ। एट द एंड ऑफ द डे इंसान हर साइज में आते हैं और हर साइज के कपड़े बनने चाहिए। Very डेफिनेटली। nice. तो स्कूल में फैंसी ड्रेस में आज आप ये पहनेंगे? ओ नहीं भाई, मेरी शादी है। ये अंडर एज शादी जुर्म है। मिस्टर होस्ट, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मतलब शादी तो मेरी बड़े होकर ही होनी है। आज ऑर्डर दूंगा तभी तो उस वक्त बन जाएगी। लकली मेरी जान तुम लाको, बिकॉज हमारे ब्रांड के अंदर एक सबसे बड़ी जो पॉलिसी है वो है ऑन टाइम डिलीवरी। जो टाइम पे ऑर्डर करोगे उसी टाइम पे डिलीवरी होगी। हमारा ब्रांड तुम्हें कभी देर से नहीं देगा, तो अभी ऑर्डर करोगे अभी ही मिल जाएगी। तो तुम बड़े होने का इंतजार कर लो फिर छोटे में। लो जी, HSY ने इसका ऑर्डर बुक आज ही कर लिया है और शगन भी आज ही कर लो। और तैनू कोड़ी किन्ने चढ़ाया उतनी के, तैनू दाड़ा किन्ने बनाया उतनी के, उतनी के, उतनी के, तैनू कोड़ी किन्ने चढ़ाया उतनी के, तैनू दाड़ा किन्ने बनाया उतनी के, उतनी, उतनी, वेलकम बैक टू पब्लिक। चल रहा है HSY साहब का कॉमेडी रिमांड। सर, हमारे यहाँ क्लर्क को बादशाह भी कहा जाता है कि क्लर्क बादशाह है भाई तू, और वो एक मखसूस तबका है जो कि रिश्वत भी लेता है क्लर्क, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सफेद पोश होते हैं, जो रिश्वत नहीं लेते और अपनी मखसूस कमाई पे गुजारा करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी बेगमात के लिए जब वो उनसे फरमाइश करती है कि मैं ते HSY पासा, तो उसके लिए क्या है हमारे पास? बहुत कुछ है जी। हमने एक नई कलेक्शन अभी शुरू की है। जैसे आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ही मेरी ये 30 साल की सेलिब्रेशन चल रही है। इसकी सेलिब्रेशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक नई कलेक्शन निकाली है जिसका नाम मैंने अपनी वालदा पे रखा है। इट्स कॉल्ड द रेहाना कलेक्शन। यस सर। मेरी माँ एक खुद सिंगल माँ थी। Yes. उन्होंने मुझे खुद बड़ा किया है, 4 जॉब्स की हैं। मैं जानता हूँ कि उन्होंने कितनी नौकरी करके और कितनी मेहनत से मुझे स्कूल में डाला है। तो मैंने
यही उन्हीं औरतों के लिए और उन्हीं लोगों के लिए जो काम करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, मगर उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने एक नई कलेक्शन बनाई है। और जहां जो कपड़े थे, आप सोचेंगे उसके 80-90% ऑफ करके क्या जो बात कपड़े है। जो हम अब जो प्राइस जिन प्राइसेस से बेचते हैं, जिसके निस्बत हम पहले बेचते थे, और हमारी इस साल और भी कोशिश होगी हम उसको और भी अफोर्डेबल करें। और आपको आपके 30 साल पूरे करने की मुबारकबाद। Congratulations. थैंक यू। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे 5 मिनट हुए, मैं तो खुद अपने आप को अभी 30 साल का समझ रहा हूँ। HSY से मेरा एक सवाल है और वो है कि कुछ लोग फैशन तो कर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि वो उन्हें सूट भी कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। सो ऐसे क्लाइंट्स की ग्रूमिंग डिजाइनर की जिम्मेदारी नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती। बिकॉज देखें जी, आप आए हैं, आप क्लाइंट है मेरी, अब आप मुझसे सुनेंगी जितना आप सुनना चाहेंगे। आप कहेंगे ये जो पीला जोड़ा ये मैंने इसी वक्त लेना है। अब आपकी जिस तरह की रंगत है और आपकी जिस तरह की आंखों का कलर है, आपको पीला जोड़ा बहुत ऑफ लगेगा, मगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, कह सकता हूँ थैंक यू सो मच, आई डोंट थिंक के ऊपर आपका काम करेगा। मगर मैं आपके पाँव में नहीं चला, मैं आपके कदम नहीं रख के जिंदगी तक यहाँ नहीं पहुंचा। मुझे नहीं पता कि आपने पीला क्यों चूज किया है, क्यों नहीं चूज किया। मेरी तो आपको फैशनेबल राय है, मगर आपको शायद किसी बात कोई कलर अच्छा लगा हो, या शायद उसके साथ कोई रिलेशनशिप ऐसी हो मेमोरी की जो आप पहनना चाहती हो, वहां स्टाइल और फैशन में जरा फर्क आ जाता है। मगर मैं समझता हूं एक चीज, हम लोगों के ऊपर इतना तंजिया और उंगली उठाते हैं, इतना लोगों को कहते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, तो ये तुम पे नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगता। यार अगर थोड़ा सा लोगों के ऊपर जजमेंट करना हम थोड़ा रुक जाएं और लोगों को जिंदगी जीने दें जिस तरह वो जीना चाहते हैं, तो कितनी खुश जिंदगी होगी। आप जो मर्जी पहने बहन, जो आप पे सूट करे या ना करे, आपकी मर्जी, क्योंकि आपकी लाइफ है। मैनू भी कोई कहे शाह चौधरी जी लो अपनी जिंदगी। क्या चौधरी चरला सारियां पहलियां। चौधरी मोहसिन, हाँ जी। फैशन तो मैं करता हूँ, नीचे पहन तो तहमत और ऊपर सल्लू भाई वाली स्लीपलेस बनियान। स्लीपलेस। शेरू भाई, इस मुल्क की अशराफिया यानी एलीट क्लास की बेगमात जो हैं, जब वो रूठ जाती हैं, तो आपके जो डिजाइन शुदा ड्रेसेस हैं वो कितने हेल्पफुल साबित होते हैं उनको बनाने के लिए? जितने इस मुल्क के नॉर्मल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। देखिए जी, एट द एंड ऑफ द डे इंसान तो इंसान है, चाहे वो एलीट क्लास का हो या वो लोअर मिडिल क्लास का हो या वो बिल्कुल ही इंसान तो इंसान है। कौन सा इंसान खुश नहीं होता जब उनके पास एक तोहफा आ जाए? आप उनसे पूछ लीजिए, आप मुझसे रूठ जाएंगी, मैं आपको तोहफा दूंगा, आप खुश हो जाएंगे ना जी? तू मुझसे रूठ जाएगा, मैं तुझे तोहफा दूंगा तो खुश हो जाएगा ना? सर जी, ये तो हर बंदे के लिए चलता है। ये अच्छा, जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? इन्होंने तो सिर्फ हामी भरी है, उन्हें घर तक जाना है थोड़ी। फिर भाई ये तो कहेंगे तोहफा 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 दे दो दे दो दे दो। प्यार का तोहफा मेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, शेरू से और क्या चाहिए। तोहफा 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 तो लाया लाया लाया, दिल ने मेरे मेरे छाया छाया छाया। शेरू भाई, इशरत मेड इन चाइना फिल्म के बाद आपने ब्रेक लिया है, जैसे असद उमर साहब ने सियासत से लिया? मैंने अभी एक टेलीफिल्म खत्म की है जो वैलेंटाइंस डे के निकल रही है। इट्स मी एंड महविश हयात। ओके। फायजा इफ्तिखार की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। मैं पहली दफा यूजुअली हर जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए उसमें मैं विलन था, इसमें मैं हीरो हूँ। क्या बात है। और महविश के साथ काम करके बहुत मजा आया। सो आप देखेंगे इंशाल्लाह वैलेंटाइंस डे पे इजाजत फिल्म है, बहुत अच्छी बनी हुई है और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड टू नो। शेरू भाई, फिल्म का कोई ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आया कभी कि जब विलन जो है वो दिन के वक्त डिजाइनर है और रात के वक्त एक सीरियल किलर है? अच्छा, मुझे फिल्म इस तरह की नहीं आती। अगर मुझे शौक है फिल्म बनाने का, really? मगर मुझे शौक है हिस्टोरिकल फिल्म बनाने का, जहां मैं समझता हूँ, मैं एक ओल्ड फैशन स्कूल बंदा हूँ। मुझे गाना, कोई खूबसूरत सा सीन, कोई महल, कोई ढेर सारे घोड़े और खूबसूरत सेट, ये मुझे बहुत पसंद है। ये हमारे कल्चर की खासियत है। ये दिस इज व्हाट मेक्स आवर कल्चर। अब जो तुम्हारे बता रहे हो कि डिजाइनर जो रात को सीरियल के लिए मिल जाता है, अगर उसके 4 आइटम सॉन्ग्स नहीं है ना, वो नहीं चलनी है ना। पाकिस्तान में तो नहीं चलती, कहीं नहीं चलती, हमारे सिनेमास में नहीं चलती। हमें गाना, हमें कुछ रंग, हमें कुछ इस तरह की एम्बियंस चाहिए। मगर चौधरी मोहसिन, चौधरी HSY से मेरी डील करवाओ और अपने किक बैक्स खड़े करो। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, मैं चौधरी नहीं हूं जी, मैं राई हूं, मैं मियां हूं। नहीं, इनका मसला है शेरू भाई, ये किसी को भी चौधरी कह देते हैं। अच्छा। ये तो चौधरी रोनाल्डो भी कह देते हैं। एवरीवन इज चौधरी फॉर हिम। अच्छा, मुझे बताएं, आप HSY साहब के साथ डील करके क्या करेंगे?
ड्रेस भी डिजाइन करवाऊंगा और फिल्में भी बनवाऊंगा। अच्छा, पहले तो इन्होंने बनाई थी ना इशरत मेड इन चाइना, अब मैं इनको लेकर बनाऊंगा क्या? हम जेल जा चुके सनम। याद रखना शेरू, ये पहले आप पे 200 पर्चे करवाएगा। डिजाइनर 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 डिजाइनर, मैं हूँ एक डिजाइनर, रीमा का डिजाइनर, नरगिस का डिजाइनर, नीली का डिजाइनर, मैं हूँ एक डिजाइनर, डिजाइनर डिजाइनर, जनानों का डिजाइनर, जनानों का डिजाइनर। डिजाइनर हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नहीं, रीमा का डिजाइनर, नरगिस का डिजाइनर, मोनिका का डिजाइनर, मोनिका नाप दे जा, मोनिका गोश्त दे जा, बिल दे जा, मैनू ट्रक थले दे जा। यार बहुत हनूत शुदा ख्वाजा सरा, कौन हो तुम? मैं मौत के कुएं का डिजाइनर हूं, XYZ टूटा होया बेड। मौत के कुएं में डिजाइनर का क्या काम? जो इस शो में आपका है, मेरा मतलब है मौत का कुआं फैशन और जन्मों की भूमि है। तो गोया आप ख्वाजा सराओं के कपड़े डिजाइन करते हैं? बिल्कुल, त्रिजाली तोती। तुम्हें क्या पता कि ख्वाजा सरा का डिजाइन तैयार करना कितना मुश्किल है? फंक्शन के बाद धोना भी बड़ा मुश्किल होता है। XYZ साहब, तो गोया आपका यह दावा है कि आप मौत के कुएं के सबसे महंगे डिजाइनर हैं? बिल्कुल, बल्कि कुल बिल मैं सिर्फ अमीर और क्रैफ्ट ख्वाजा सराओं के ड्रेस डिजाइन करता हूं। गरीब ख्वाजा सरा तो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। अकेले न बाजार जाया करो, पगुम 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 पगुम, नजर लग दिंदा तक दिंदा दिंदा, नजर लग जावे दे, नजर लग जावे दी। संडे नु घर च बुलाया करो, डगना गिरदा नजर लग तक, नजर लग, नजर लग, नजर लग जावेगी। ये डांस कर रहा था या किसी ने नमक फेंक दिया इस पे? मैं तो इस हुस्न की ताब नहीं ला पाऊंगा, आप भी एक वक्फा लेकर आइए। देखते रहिए पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। चलो भाई, अब हम एक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ और उसमें हम कुछ शख्सियात का नाम लेंगे और आप उनकी फैशन सेंस को नंबर देंगे। मैं देता हूं। मैं उससे पहले मैं तुमसे एक बात करना चाहूंगा। प्लीज। तुम्हारे शो की मैं एक तारीफ करना चाहूंगा। जैसे मैं एक चीज देख रहा हूं कि बहुत से हमने शोज किए हैं, मेरा अपना खुद शो था, मैं बहुत शोज पे जाता हूं। कैमरामैन जितनी मेहनत तुम्हारे इस शो पे कर रहे हैं, जितनी भागदौड़ हो रही है, कभी कैमरा वहां जा रहा है, कभी कैमरा वहां जा रहा है, कभी इधर स्लोर हो रहा है, कभी वहां से हो रहा है, इतनी मेहनत मैंने बड़ी देर में देखी नहीं है। एक वक्त था पीटीवी पे जब हर जगह कैमरामैन छाए होते थे, और अब माशाल्लाह से ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, इनको मैं दाद देना चाहूंगा। ये आसान काम नहीं है। और हम बड़ी दफा इतने लोगों की तारीफ कर जाते हैं, लाइट्स के, सेट की, ऑफ कोर्स स्टार्स के, जैसे तुम हो, मगर उन लोगों की तारीफ नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा आपने किन किन लोगों को अप्रिशिएट किया, लेकिन मेरे साथ आज ज्यादती हुई है। इस सालगिरह वाली बैठक का कूड़ा मेरे को रखता है। तो सबसे पहले हम शोबिस की बात करते हैं। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण तो मुझे बहुत कूल लगती हैं। सुपर। आयजा खान। Yeah, Aiza Khan is so incredibly versatile. मैं उसकी अभी आजकल देख रहा हूँ transformations, amazing. Amazing और so-so. Amazing. Amazing, okay. और उसकी अपनी fashion sense भी बहुत अच्छी है। ठीक है, आलिया भट्ट। Amazing यार, one of my favorites, मुझे लगता है जो भी वो चीज़ पहनती है वो बहुत अच्छी लगती है। Okay. इकरा अजीज। I love इकरा। और इकरा के अंदर क्या है कि वो इस तरह के कपड़े पहनती है जो उसके ऊपर अच्छे भी लगते हैं, मगर सारी औरतें वो कपड़े पहनने भी चाहती हैं। मैंने देखा है, इकरा पे कुछ भी पहना दो, everybody wants to wear it. And Ikra has a certain sense of class. वो बहुत अच्छी लगती है। Okay. फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा मेरा दोस्त है यार, उसने मेरे साथ भी एक कैंपेन किया, और क्या वो एक स्टाइलो है। उसके ऊपर मैंने तरह तरह के कपड़े पहने और he rocked all of them. फहद मुस्तफा पूरे पाकिस्तान का हीरो है।
बिल्कुल, डेफिनेटली। शाहिद कपूर, Not so familiar with his sense of style. हाँ। अच्छा, ये मुझे बताओ, शाहिद कपूर पुराना वाला था ना, जो मौजा में था। मौजा, exactly, yes. हाँ, जब कोई मैच वाला boy है। हाँ, very nice. I love you for that. यार, I'm so sorry. अब शाहरुख खान पे ये ना कहिएगा नया वाला या पुराने वाला, शाहरुख खान एक ही है। शाहरुख खान इज अ सुपरस्टार, मेगा स्टार, जिसको इज्जत मिली और उसको हमें मानना होगा। Of course. उसके सेंस ऑफ स्टाइल के बारे में पहले कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बिकॉज मुझे लगता था कि तब उसको एक ऐसे कैरेक्टर्स में लेके आया करते थे कि वो हमेशा एक 16-year-old 18-year-old स्कूल बॉय लगे। और नाउ आई थिंक शाहरुख खान ड्रेसेस लाइक अ सुपरस्टार। ही ड्रेसेस वेरी कूल, उसकी लेदर जैकेट्स, Yes. his turtlenecks, he's a star and he dresses like one. I totally agree with शेरू भाई के शाहजी जो हैं वो शाहजी मतलब शाहरुख खान साहब, वो इनिशियली वो बड़े बड़े कोट्स पहनते थे, खुले खुले कोट्स होते थे और यहाँ पे पैंट बांधी होती थी उन्होंने। एग्जैक्टली राम जाने के टाइम पे शर्टलेस ड्रेस। उस वक्त भी वो चीजें अच्छी लगती थी, बिकॉज फैशन एक चीज ही ऐसी है। अगर आप 1970s के डिजाइन देख लें तो अब वो फ्लैपर्ड पैंट्स और बड़े बड़े शोल्डर्स और लड़कों के इस तरह बाल लटके हुए हमें और लगेंगे, मगर उस वक्त बड़े कूल लगते थे। yes. शेरू को तो सभी के सभी कूल लग रहे हैं, मेरे को नरक दा अजाब क्यों पाया है? बॉलीवुड में सफेद शूज पहनने का बड़ा रिवाज रहा है, हीरोज ने बड़े सफेद शूज पहने, तो आप किसको ज्यादा नंबर देते हैं, जितेंद्र जी या फिर अमिताभ बच्चन जी? मिथुन यस। मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब और शाहिद साहब, इन चारों में से स्टाइल आइकॉन कौन है और आपको लगता है कि किसको ज्यादा फॉलो किया? देखिए जी, मेरे नेबर जो हैं वो ज़ेबा और मोहम्मद अली थे। अभी अब वो शिफ्ट हो गए हैं। मोहम्मद अली साहब तो ऑफ कोर्स अल्लाह में उनको जन्नत नसीब दे। वो मेरे लिए बहुत बड़े स्टार थे एंड आई रिस्पेक्ट देम ट्रेमेंडसली। नदीम बेग साहब को मैं बहुत उनको आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड आई थिंक अभी भी वो बहुत कूल डूड हैं, जिस तरह वो तैयार होते हैं, सो सोफिस्टिकेटेड। मैं बाकी दो से मेरी मुलाकात हुई नहीं। अच्छा, वैसे मोहसिन तुम्हारे शो में बहुत शरारती बच्चे भी हैं, है ना? ए बाथरूम वाला ब्रश चूने च किन्ने फेरे मैनू? सीनियर मोस्ट एक्ट्रेसेस ज़ेबा जी, शमीम आरा जी, शबनम जी, इनमें से किसका हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस ज्यादा आपको लगता है? ज़ेबा जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं। अच्छा, okay. और बहुत इज्जत बख्शी उन्होंने मुझे, और मुझे लगा कि उनका स्टाइल से ज्यादा उनकी अपनी जो पर्सनालिटी होती खूबसूरत है कि उससे बढ़ के मैंने कभी तक देखी नहीं। वाह वाह, क्या अच्छी बात है। इनके बाद वाली एक लीग आई थी हीरोइंस की, उनमें संगीता जी थी, बाबरा शरीफ साहिबा हैं, कविता जी हैं, मुमताज जी, इनमें से कौन ज्यादा ग्लैमरस थी? देखिए, ये बड़ी मुश्किल एक वक्त आया था, बिकॉज ये टाइम एकदम से चेंज हुआ था। एक्ट्रेसेस को बिल्कुल चेंज होना पड़ा, बिल्कुल से एक नई लुक आ गई। सारी बहुत खूबसूरत थी, मगर बाबरा शरीफ जैसा कोई। क्या अच्छा मोहसिन, सारे सवाल उधर ही करोगे, ये भी तो हमारे गेस्ट हैं। हाँ। आप बताएं, ये रेगुलर गटर की कितनी गहराई होती है? बहुत बढ़िया खेला। और अब हमारा अगला और आखिरी सेगमेंट जो है उसमें मैं कुछ गीतों के बोल आपके सामने रखूंगा। म्यूजिक से तो आपको शगफ है, राइट? बहुत ज्यादा, है ना? तो बस ठीक है, फिर आप गेस कर ही लेंगे। है अदा का नजराना, है जुबान का अफसाना, हर किसी पे छा जाना, कर दे सबको मस्ताना, हर जमाना दीवाना, दिन में तारे दिखलाना। और ये हमारी इंडस्ट्री से, यानी फैशन इंडस्ट्री से मंसूब एक बहुत समझ लेके एंथम बन गया उसका। कोई फिल्म का है? बिल्कुल फिल्म का, फैशन फिल्म का है। नजदीक चले गए आप, नजदीक चले गए मेरे। बस वहां तक। नाउ तो यू नो। I don't know the song. फैशन का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, बिल्कुल सही जवाब। ओके परफेक्ट, आप तो तोड़ पहुंचे हैं, फिल्म तक पहुंच गए। ओके, नेक्स्ट वन इज, दिल तो देते हैं लेते हैं लोग कई बार, हुआ क्या किसी से किया था तुमने प्यार, यादों को छोड़ दे वादों को तोड़ दे। ये तो सारे गानों जैसा है, दिल दिया था वादे तोड़ दिए। लेकिन स्क्रीन पे जरा याद करें ना कि देवानंद साहब, किशोर कुमार साहब का एक लीथल सा कॉम्बिनेशन। शेरू जीनत अमान भी डालो उसमें। बट ही जीनत अमान है, हम ही डाल दूं। पल्ले से नहीं डाल दिया। देवानंद जी हैं, जीनत अमान जी हैं। शेरू समझो ना, हीरे की भी बात हो रही है। लाडली बीवी होती है। मुझे मिल जाए, हीरा मुझे मिल जाए। गाना था ये? क्या? गा के सुनाओ। गा के सुनाओ। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। कितनी सी बात है। वाकई ये तो बिल्कुल मुझ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, चाहे मेरा दिल जाए चाहे पासा छिल जाए।
चौधरी की तमन्ना है कि शेरू मुझे मिल जाए, क्या? चाहे मेरी जान जाए। लग चाहे थान जाए। मोहसिन आपके साथ मुझे गिला है। क्यों? मेरे साथ ये डिजाइनर है। हाँ। मुझे तो लग रहा है पीरां दे मंजे नूं रंग करने वाला ब्रश रखिया। दिल दिया भैड़िया क्यों मारना है ताने वे? मिलन में आई तेन रोटी दे बहाने वे। मिलना है ते मिल, नहीं तो रुस जाएंगी सदा लई मिन्नतां तू करके मनाई वे। चलो नहीं आप, अच्छा मैं मान नहीं सकता कि आपको पता ना हो। गुनगुना दो तो मैं शायद मैं आप दिल दे या पैणे या क्यों मारना है ताने वे? मिलन में आई तेन रोटी दे बहाने वे, रोटी दे बहाने वे। मिलना ते मिलने ते रुस जाएंगी सदा नहीं। मेरा लौंग का बच्चा। पिछे पिछे आउंदा मेरी चाल वेंदा आई, पिछे पिछे आउंदा मेरी चाल वेंदा आई, जीरे वाले आ वेखदा आई वे। मेरा लौंगा बच्चा निक्का मारदा आई वे, ओ मेरा लौंगा बच्चा। बहुत बढ़िया खेला शेरू, आपने बहुत लुत्फ आया और बहुत मजा आया। आप इतने खुश गुफ्तार भी हैं, आप इतने गुड लुकिंग भी हैं, आप इतने बढ़िया डिजाइनर भी हैं, आप इतने बढ़िया इंसान भी हैं। और आपकी नई कलेक्शन के लिए बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत सी बधाइयां, बहुत सारी मुबारकबाद। आखिरी सेगमेंट हमारा, उसके लिए आपको यहां तशरीफ लाना होगी। आखिरी ज़हमत, लेडीज एंड जेंटलमैन, शेरू भाई। आखिरी गीत जो आज मैं प्रोग्राम में सुनाने जा रहा हूं वो मेरा अपना लिखा, कंपोज किया हुआ और गाया हुआ गीत है, रुखा रुखा। अच्छा। और मैंने बड़ा इंतजार किया है कि आप आए तो मैं वो रिलीज करूं। वाह। तो हमारे शो पे आज एक्सक्लूसिवली रुखा रुखा। What great vocals. थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू। That's great control over your vocals. Very nice. और गाना भी इतना कैची है। रियली लाइक इट? हाँ, very catchy. लग रहा था कि फिल्म का गाना है। फिल्म बनाऊंगा ना शादी की, उसमें डालूंगा ये। चलो भाई, अब हमारा आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग। Okay. इसमें आप हम सबको एक एक जुमला, जो आपको पहला जुमला यार। समझ आता रहा, कह दे। कोई भी अच्छा बुरा जो भी, एनीथिंग। आपको मैं सिर्फ अच्छे जुमले बोलूंगा। Okay. Okay, मुझे- done. मैं आपकी बड़ी तारीफ करूंगा। आप जिस तरह कैच करते हैं, डायरेक्टर साहब भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप आसान काम नहीं है उस डायरेक्शंस को लेना और उसी मूड में और उस तारीफ करना। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा। क्या बात है प्यारी नन्ना। अब चले इधर से शुरू हुए तो फिर इधर ही आते हैं। हाँ। पलक जी, अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि आपके अंदर वो एक स्पार्क होगा कॉमेडी का, बिकॉज कॉमेडी का स्पार्क वो शुरू में आपको होता है, पता चल जाता है, मगर आपने बड़ा लाइनें भी अच्छी मारी। यू हैव वंडरफुल एनर्जी एंड आपकी वो बात मुझे शायद समझ नहीं आई कि मरीज से हर जगह, मगर यू वुड मेक अ ब्यूटीफुल मॉडल फॉर एनीवन। अगली बारी जोहा जी की। स्मार्ट, शार्प एंड ऑल्सो मैं देखता हूँ लोग, बहुत से लोग नहीं देख रहे होते कि शो के पीछे क्या हो रहा होता है, कितनी जल्दी एनर्जीज चेंज हो रही होती हैं, चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। कैरेक्टर में रहना आसान काम नहीं है। आप कैरेक्टर में ना सिर्फ रहीं, मगर मैं आपको पहली दफ़ा आपसे इस तरह आपके साथ काम होने को मुझे लगता है कि आपको हम और बहुत देखेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। अगली बारी है सलमान मियां की। फिर भाई एक यार, तुम्हारे साथ तो मैंने पहले भी शोज में तुम्हारे साथ किए हुए भी हैं। मुझे लगता है कि एक मजाक होना और मजाक करना और मजाक को दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना और हंसी में शामिल करना, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है और तुम्हें अल्लाह ने बहुत गिफ्ट दिए हैं। वाह, क्या बात है क्या सलमान बात है। मियां। अगली बारी है अल्लाह रखा साहब की। डिजाइनर डिजाइनर डिजाइनर। बड़े लोग मेरे नाम को HSY को XYZ ABC ब्ला ब्ला करते हैं, बड़े जोक्स बनाते हैं। मुझे लगता है कि जरा पिट के हैं, मगर तुम्हारे साथ बड़ा मजा आया, तो आपने बड़ा अच्छा किया और तुम्हारी दुआ वाली आवाज वालिद खान साहब, ये इनको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। ये हर रोल को अपना लेते हैं, हर रोल के अंदर वो आ जाते हैं और किसी के साथ तंजिया मजाक करना, किसी की बेइज्जती किए बगैर, वो बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज लोग यूजली बेइज्जती पे आ जाते हैं। आप उस पे ना कभी आए और आपके साथ मिलके हमेशा अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। साहब रह गए आप। वेलकम बैक टू योर शो। मुझे तो लग रहा था कि देखो, मैं तुम्हें देख के यही सोच रहा था कि व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, यू वर डूइंग अ शो बट यू वर डूइंग द डीजेइंग एंड द व्हाट नॉट। अब तुम अपने शो पे अपने गाने गा रहे हो, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि बंदा गिर के उठ के संभले और आगे बढ़े। अल्लाह करे तुम आगे बढ़ते रहो। क्या बात।